आज हम बात करेंगे सोयाबीन वैरायटी के बारे में। एनआरसी 150 और जो भी वैरायटियां लगाई हैं उनके बारे में पूरा डिटेल से हम आप सभी को आज विजिट कराने वाले हैं। पूरा प्लाट आप सभी को दिखाने वाले हैं और उसी के साथ में हम बात करेंगे सोयाबीन के रेट के बारे में, जो फिलहाल की कंडीशन में अभी लगभग 4,041 रुपये प्रति कुंटल है। अभी फिलहाल में देखें तो किसानों के पास ओनली लगभग 15 से 20 दिन का समय है, जिसमें कि किसान या तो नेक्स्ट ईयर जो वैरायटी लगाने वाले हैं उनके प्लाट विजिट कर ले 15 दिनों में, क्योंकि 15 दिन में किसान बहुत ज़्यादा अभी फ्री है। 15 दिनों के बाद लगभग हर एक फार्मर के खेत में सोयाबीन कटना स्टार्ट हो जाएगा और हर एक फार्मर अपने लेबर के और दौड़ेगा कि अरे हमें लेबर से कटाना है तो हमें हार्वेस्टर से कटाना है, तो हर एक फार्मर अपने अपने काम में बिजी हो जाएगा। तो अभी जो 15 दिन का समय है, सबसे पहले तो आप फर्टिलाइजर की व्यवस्था करें कि आपके पास यूरिया स्टॉक में है कि नहीं, डीएपी स्टॉक में है कि नहीं। जितना आपको लग रहा है उससे 50% आप स्टॉक में कर ले, 25% आप स्टॉक में कर ले, लेकिन स्टॉक जरूर करें। और एक जो एक्टिव फार्मर है उसकी यही पहचान है कि वो समय से पहले अपना स्टॉक करके रख लेता है। किसान की सीधी सी पहचान है कि जब भी किसान क्या है कि पहले से एक कुआं खोद के रखता है, जिसमें कि अगर उसको प्यास लगे तो पानी उससे ले ले। तो यही चीज़ें हैं मेरे ख्याल से। जो एक्टिव फार्मर है उन्होंने सभी ने फर्टिलाइज़र का स्टॉक कर चुके हैं। अगर डीएपी की बात करें, यूरिया की बात करें, पोटास की बात करें, एसएसपी की बात करें, तो सभी का स्टॉक कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा शॉर्टेज आती है आपका नाइट्रोजन में। किसानों को बाद में यूरिया सफिशिएंट मात्रा में मिल नहीं पाता है। तो जो एक्टिव फार्मर होते हैं उनकी ये पहचान होती है कि भाई समय से पहले स्टॉक कर लेते हैं। अभी जो समय है इसमें अगर आप देखोगे तो आपको हर एक वैरायटी में दाना लगभग आ चुका है, क्योंकि लगभग 80 दिन की वैरायटियाँ हो चुकी हैं। लगभग 80 दिन की, 85 दिन की, लगभग 70 दिन की, 75 दिन की, तो सभी वैरायटियां मतलब अलग अलग क्षेत्र में जैसे जो बुआई हुई है तो उसको लेकर अगर देखा जाए तो लगभग हर एक क्षेत्र में बुआई हो चुकी है। मतलब जो सीड में दाना है ये लगभग सभी में आ चुका है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो 15 दिन का समय है, किसान अभी फ़िलहाल में जो समय किसान का चल रहा है उसको सही जगह इन्वेस्ट करें। जैसे कि आप जो वैरायटियाँ नेक्स्ट ईयर लगाना चाह रहे हैं तो आप जो प्रॉपर तरीके से प्लाट विजिट करें, ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान में रहे कि अगर हम नेक्स्ट ईयर इस वैरायटी को लगाना चाह रहे हैं, जैसे कई किसान 24-33 पर शिफ्ट होने वाले हैं, तो कोई 23-9, 23-3, 11-35, 21-72, 150, 181, 165, जो दुनिया भर की जितनी भी वैरायटियाँ मार्केट में चल रही है, 1402, 1501, आदिति, तो जितनी भी वैरायटियाँ चल रही हैं सभी को किसान प्लाट विजिट करे, ताकि उसको ये पता चले कि यार अगर हम दूसरे प्लाट विजिट कर रहे हैं तो वहाँ पर वैरायटी किस तरीके से लगी हुई है, किस तरीके से उन्होंने अभी तक मैनेजमेंट किया है, कितना स्प्रे किया है, कितना फर्टिलाइजर दिया है। तो ये चीज़ें अगर आप प्लाट विजिट करोगे तो ऑन फील्ड आप फील्ड भी देख लोगे, दूसरा किसान से फार्मर से मिल भी लोगे, क्योंकि हर एक फार्मर के पास अभी 15 दिनों तक मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा विशेष काम है नहीं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो सोयाबीन का रेट है ये अभी क्या है कि सिर्फ 4,041 रुपये है। तो इसमें अभी किसानों ने बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस दिखाई है। हर एक क्षेत्र में किसान ने एसडीएम को, उसके बाद कलेक्ट्रेट को, पंचायत में, लगभग हर एक जगह मंत्री को, विधायक को, सभी को ज्ञापन दे चुके हैं लगभग हर एक क्षेत्र में। और जिन किसानों ने अभी तक ज्ञापन नहीं दिया है, अपने क्षेत्र के फार्मर को थोड़ा सा एक्टिव करें, क्योंकि पार्टी वाइज कोई हर एक व्यक्ति अलग अलग पार्टी में डिवाइड हुआ है। कोई कांग्रेस में है, तो कोई आप में है, तो कोई बीजेपी में है, तो कोई किसान संघ में है, तो हर एक व्यक्ति अलग अलग पार्टी वाइज डिवाइड हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं इनसे सभी से किसानों को थोड़ा सा ऊपर उठ के आना पड़ेगा और किसानों को एकत्रित होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कुछ इस तरीके से डिवाइड होते रहेंगे, हर एक व्यक्ति अगर अलग अलग तरीके से अपना काम करेगा तो किसान को जो रेट है कैसे मिलेगा। अभी फ़िलहाल में अगर देखें तो 2010, 2012, 2013 में जो रेट था सोयाबीन का लगभग 4,045 रुपये, वो तो लगभग सभी यही कंडीशन में, आज ही कंडीशन में भी यही रेट है, मतलब उससे भी थोड़ा सा कमी है। उस समय जो ऑयल का रेट होता था ये लगभग 1,200 रुपये या फिर 1,300 रुपये, 1,000 रुपये, 900 रुपये के समथिंग होता था, जो 15 लीटर की, 16 लीटर की केन आती थी उसका। लेकिन अभी अगर वर्तमान में देखें तो सोयाबीन का जो रेट है वो इतना ही है, लगभग अगर देखें तो 4,000 के समथिंग है, 4100 रुपये के समथिंग है। लेकिन अगर देखें हम ऑयल का रेट, तो ऑयल का जो रेट है अभी फ़िलहाल में अगर हम देखें तो 1,700 रुपये है, 1,800 रुपये है। अभी थोड़ा सा रेट बढ़ा था, 5,5600 रुपये के समथिंग हुआ था, 6,000 के समथिंग आसपास पहुंचा ही था कि जो रेट है वो 2,700 रुपये हो गया था, तो कहीं 2,100 रुपये हो गया था, 2,200 रुपये हो गया था, मतलब लगभग इसके आसपास तक हो चुका था। तो मेरा ये मानना है कि भाई जब ऑयल का रेट इतना है तो अगर सोयाबीन का रेट कम हुआ है तो ऑयल का रेट ऑब्वियसली थोड़ा सा कम होना चाहिए, लगभग 1,000 रुपये के समथिंग कैन आना चाहिए, या फिर 1,500 रुपये, 1,700 रुपये जो अभी चल रहा है, इसको थोड़ा सा और कम कर सकते हैं ऑयल के रेट को भी। लेकिन ऑयल का रेट तो खैर कम होगा नहीं, जो रेट एक बार बढ़ चुके हैं वो कम होने वाले नहीं है। सरकार की सीधी सी मंशा रहती है कि हमारा जो पेट्रोल है उसको 120 रुपये प्रति लीटर कर दो, और उसके बाद 15 दिन, 20 दिन के बाद, 8 दिन के बाद जब जनता चिल्लाने लगेगी तो उसको 10 रुपये, 15 रुपये कम कर देंगे। मतलब आपने रेट ऑब्वियसली
बढ़ा दिए, उसके बाद फिर थोड़ा सा कम कर दिया। सीधी सी कहानी वही हो गई कि व्यक्ति का मकान तोड़ दो, उसके बाद फिर मंत्री जी विधायक जी जाएंगे, उसके बाद फिर क्या है कि सीधा सा उसको तंबू दे दो, तो वो व्यक्ति खुश हो जाएगा कि भाई मंत्री जी मेरे यहाँ आए थे, उन्होंने मुझे तंबू दे के गए जब मेरा मकान टूटा। पता लगे कि वही मंत्री जी ने आपका घर भी तोड़ दिया। अब खैर ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अलग हैं। खैर इस विषय में अगर हम बात करेंगे तो ये थोड़ा सा एक अलग मुद्दा बन जाएगा। तो मेरा स्पेशल रूप से ये मानना है कि जो व्यक्ति सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया था। जैसे अगर देखें तो चुनाव के समय में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था। जितने भी लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे उनको बाकायदा बुलाया, उनमें इंटरव्यू दिया कि हमने पार्टी में ये किया, हमने वो किया, ये किया, वो किया। तो सोशल मीडिया का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। इसके बाद अगर अभी देखें तो पार्टी वाइज बहुत ज़्यादा आनाकानी चल रही है, उसमें भी अगर आप देखें तो सोशल मीडिया का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तो सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल गवर्नमेंट खुद कर रही है, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पे हम चल के और जो किसान सोयाबीन का जो रेट है उसको 6000 कराने के लिए हम उसी तरीके से सोशल मीडिया का मेरे ख्याल से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ और बहुत ज़्यादा फैक्टर करती है, जिससे अगर हम देखें तो हर एक क्षेत्र में जो व्यक्ति सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है ये प्रॉपर तरीके से गांव से ही बिलोंग करता है। कोई यूट्यूबर है तो कोई फेसबुक चलाता है, तो कोई इंस्टा चलाता है, कोई ट्विटर चलाता है। तो जितने भी व्यक्ति आपके आसपास में हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं या फिर मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक टॉपिक पकड़ सकते हैं सोयाबीन के रेट को लेकर, जिससे कि किसानों का थोड़ा सा सपोर्ट भी होगा और जो किसान है आपको भी सपोर्ट करेंगे। मतलब सोशल मीडिया में जो व्यक्ति सोयाबीन के रेट को लेकर कुछ वीडियोस बनाता है उसे किसान पसंद भी करेंगे। मेरा ये मानना है कि जो किसान अपना व्यक्ति सोयाबीन को रेट को लेकर कुछ चर्चाएं कर रहा है उसको किसानों को थोड़ा सा फॉलो करना चाहिए, उसको थोड़ा सा मतलब जो चीज़ें उसको चाहिए, लाइक चाहिए, शेयर चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा ट्रेंडिंग करा सकता है। किसान इस चीज़ को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अभी अगर देखें तो कई व्यक्ति फेसबुक पे चला रहे हैं, कई व्यक्ति इंस्टा पे चला रहे हैं, कई व्यक्ति ट्विटर पे चला रहे हैं। अभी अगर देखें तो गवर्नमेंट जब मेट्रो ट्रेन लेकर आई थी तो मेट्रो के लिए सोशल मीडिया जितने भी इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति हैं उनको सभी को बुलाया था और सभी को अगर देखें तो उनका ये बताया था, उनने सभी ने अपना अपना ब्लॉग बनाया जिसमें कि सारी चीज़ें बताई कि मेट्रो ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होने वाली है, सीएम साहब से मिले। मतलब जो व्यक्ति सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है पीएम सीएम तक मिल रहा है, पीएम सीएम तक मतलब टच हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि भाई जो व्यक्ति सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको थोड़ा सा फोर्स करें या फिर उनको बोल सकते हैं, क्योंकि अगर किसान नहीं है तो बाकी जो चीज़ें हैं वो भी नहीं है। और अगर किसान को ही अपना रेट नहीं मिलेगा तो किसान अपनी खेती करना छोड़ के दूसरी चीज़ों में शिफ्ट होना स्टार्ट कर देगा, तो फिर हर एक चीज़ की फिर महंगाई बढ़ेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि भाई सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनको थोड़ा सा आप फोर्स कर सकते हैं कि भाई आप यूट्यूब पे इस प्रकार के वीडियो बना सकते हैं, आप फेसबुक पे बना सकते हैं, अगर आप फेसबुक पे नहीं बना सकते आप इंस्टा पे बना सकते हैं, आप फुल वीडियो नहीं बना सकते तो आप रील्स बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जरूर सपोर्ट करें किसानों को। और जो व्यक्ति इस प्रकार के रील्स वगैरह फोटो वीडियोस बना रहा है उसको किसान भी थोड़ा सा सपोर्ट करें। अभी अगर हम बात करें इस वैरायटी के बारे में तो ये जो वैरायटी है मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये था, मतलब अगर इस वैरायटी को अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसमें थोड़ा सा बाहर है। तो कुछ ऐसी गाइडलाइंस रहती हैं गवर्नमेंट की जिनमें कि अगर सोयाबीन पूरे जो फैक्ट है उसके ऊपर खरा नहीं उतरती है तो उसको गाइडलाइन से थोड़ा सा बाहर कर देते हैं, या तो उसमें कोई बीमारी आती है या फिर उसका प्रोडक्शन हमेशा एक जैसा नहीं आ पाता। कोई कभी बारिश अगर तेज़ होती है तो अच्छा प्रोडक्शन मिलता है, बारिश अगर सूखा पड़ गया तो उसमें प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये जो फैक्टर रहते हैं, बहुत सारे फैक्टर रहते हैं जिसकी वजह से हर एक वैरायटी को रिलीज़ किया जाता है। अभी अगर देखें तो गवर्नमेंट क्या करती है कि एक वैरायटी को लगभग 40-50 स्टेशन पर लगाती है और 40-50 स्टेशन पर लगाने के बाद 4-5 साल तक उसके ट्रायल लेती है और उसके बाद फिर उस वैरायटी में अगर किसी प्रकार की रोगों के प्रति अगर सहनशीलता है, अच्छी तरीके से अगर इंसेक्ट को कंट्रोल भी कर सकती है तो उस वैरायटी को फिर गवर्नमेंट उस वैरायटी को लॉन्च करती है। तो क्या है कि कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं जो कि बाहर है, जैसे 1501 बाहर, 1402 बाहर, उसके बाद फिर और भी वैरायटियाँ ऐसी हैं, आदित्य हो गया, मतलब बहुत सारी ऐसी वैरायटियाँ हैं जो कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन से बाहर है, गवर्नमेंट ने उसको रिलीज़ नहीं किया। लेकिन फिर भी क्या अगर हम देखें तो किसानों के बीच में उस वैरायटी का अच्छा खासा प्रोडक्शन मिला है, किसान पसंद भी कर रहे हैं। अभी अगर देखें तो 1501, 1402 ये जो वैरायटी है वैसे बाहर है, 2117 ये भी बाहर है, लेकिन किसानों को इसका जो प्रोडक्शन है ये लाजवाब मिल रहा है, इसलिए किसान उसको पसंद भी कर रहे हैं। उसी प्रकार से ये भी वैरायटी है जो कि अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन से बाहर है, लेकिन इसका प्रोडक्शन किसानों को अच्छा मिल रहा है। तो ये इस वैरायटी की खासियत है, या फिर इस प्रकार से ये वैरायटी लगी हुई है। तो मैं आप सभी को खैर इसके बारे में डिटेल में हम खैर आपको बताते रहेंगे। इसमें आपको खैर उतनी ज़्यादा फलियाँ, उतनी ज़्यादा हाइट ये चीज़ें तो नहीं मिलेगी, बाकी जो किसानों को प्रोडक्शन देने वाली चीज़ें रही चाहिए कि एक सफिशेंट हाइट है, किसी भी प्रकार का कोई डिसीज़ नहीं है। अभी लगभग 79 डेज़ का ये प्लाट हो चुका है, बारिश बिल्कुल कंटिन्यू चल रही है
उसके बाद ही मतलब वेराइटी का सफिशेंट रिजल्ट मिला है। मिट्टी बहुत ज़्यादा हल्की है, जैसे कि मैंने आपको इसके बहुत सारे वीडियो हैं जो कि आप देख सकते हैं खैर हमारे चैनल पर। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें हम MIU पे किसान कौन कौन सा सीड ले सकता है, किस प्रकार ले सकता है, इसके बारे में हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम आप सभी को बताने वाले हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका गेहूँ पर आएगा। और मेरा ये भी मानना है कि किसानों को अभी फ़िलहाल